हम भूख हड़ताल पर रहेंगे जब 10 दिन तक। यदि 10 दिन के अंदर नहीं माने तो हमारे महंत जी है वो उस पर मरण वर्त पर चले जाएंगे। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हमारी जानें जाएंगी, लाशें जाएंगी, नहीं तो हम इन काले बिलों को रद्द करा कर ही वापस जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੱਥ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि भुख हड़ताल कदों तो उन्होंने वालों रखी गई है तो कदों तक रखी जाएगी। बापू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। आपने भूख हड़ताल रखी हुई है, कब से रखी है और कब तक रखी जाएगी? तो जो है क्या नाम है, जसवीर सिंह दास, जसवीर दास सिंह के नेतृत्व में मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। हमारा आज 9वां दिन है। इस पर मैं लगातार जो हमारे जो फैसला लिया है वो है हम भूख हड़ताल पर रहेंगे जब 10 दिन तक। यदि 10 दिन के अंदर नहीं माने तो हमारे महंत जी है वो उस पर मरण वर्त पर चले जाएंगे, हम इनके साथ बैठेंगे। तो भूख हड़ताल में एक टाइम खाना खाते हो या पूरा दिन भूख रहती है? हमारा पूरा दिन होता है, सिर्फ पानी नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। इसके सिवाय हम कुछ नहीं पीते, ना हमें भूख लगती है क्योंकि हमारे अंदर हौसला और जज्बा कि जिस गुलामी से हम छूट जाएंगे इससे हमारे को शरीर की कोई परवाह नहीं है। आज चला जाए कल चला जाए, लेकिन देश के लिए किसानों के लिए चला जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप स्टेज पे हमने सुना आपको, आप बड़ा भावुकता से बोल रहे थे, आपके अपने परिवार के बारे में बता रहे थे कि आपके 2 बेटे हैं, वो भी एक सैनिक है और एक पुलिस में है। तो समय आपका पूरा हो गया था, हम चाहते हैं कि अब आप पूरा खुल के हमारे साथ बात करें ताकि जो लोग आपको सुन सकें। मैं रणधीर सिंह, मेरी उम्र 85 साल, मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। मेरे जो है परिवार में मेरे बेटे वकील हैं और मेरे बेटे सैनिक हैं, मेरे बेटे पुलिस में हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास रोज़ टेलीफोन आते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं तो वो एक ही कहते हैं, पिताजी आपकी उम्र तो नहीं है लेकिन उसके बाद में भी आप है ना देश के लिए किसानों के लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो तो बड़ी खुशी है। यदि आप चले जाते हो तो हम भी है ना उसी जगह को हम लेंगे। आज हमारा जीवन शहीद हो जाता है तो कोई बात नहीं है, मेरे बेटे और पोते हैं वो इसमें आएंगे। तो मैं इसको यही है, कानून रद्द ना होए तो हमारे लिए जो देश के लिए इन शूरवीरों ने आज़ादी दिलाई थी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीरों ने, उनकी है ना उनकी जो रूहें हैं वो रूहें रो रही है कि आज किसान के साथ मेरी वारिसों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम उसको है ना बेकार उसको बेकार नहीं जाने देंगे और अपनी है ना इन कानूनों को रद्द करा के ही वापस घरों को जाएंगे, या हमारी लाशें जाएंगी या मतलब कानून रद्द होंगे। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा शेयर करता हुआ ये पूरा बता देना चाहता हूँ कि हम अनपढ़ नहीं हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं 4 भाषा जानता हूँ, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। और यहाँ आने पर जबकि इस देश के इस स्टेज पर, इस दिल्ली के अंदर इस धरने पर किसान जो है, आंध्र प्रदेश का किसान, तमिलनाडु का किसान, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान आए हैं, उनकी भाषाएं भी मैं सीख गया हूं। और मैं जिस दिन धरने पर बैठा उस दिन मेरा वज़न जो था वो 54 किलो था और आज बढ़कर है 56 किलो हो गया है। मुझे खुशी हो रही है, जबकि भगत सिंह जब फांसी का उसको टाइम दिया, फांसी से चढ़ने से पहले उसका वेट किया गया तो उसका कम था और फांसी की जब तारीख आई उस तारीख पर उसका वेट ज़्यादा था, क्योंकि उसके
अंदर भी एक जज्बात थे, खुशी के जज्बात थे कि मेरे देश को आज़ादी मिलेगी, मेरे देश का जो है वो अलग वो होगा, खुशियाँ होंगी। इस तरह से मेरे को भी ये खुशी हो रही है। ये वेट वैसे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। उसकी एक है कि मुझे जज्बात है कि मैं मेरे देश के किसानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं उन्हें कुछ कर जा रहा हूँ। अपनी जान की बाजी और मेरे पास नहीं है कुछ, तो अपनी जान की बाजी तो मैं लगा ही सकता हूँ। इसलिए इस मोदी सरकार को संभल जाना चाहिए। इन किसानों को, इतने लोगों की जो बद्दुआएं हैं, बद्दुआएं इसको लेकर डूबेंगी। ये बड़ा आतंकवादी जो दूसरों को कहता है, जो है पंजाब के किसानों को कहता है, वो कोई आतंकवादी नहीं। अपना हक जो मांगते हैं वो हमारे भाई हैं। उन्होंने हमारे पर आसान किया है देश के किसानों पर, खासकर हरियाणा प्रदेश के किसानों पर। हरियाणा प्रदेश का किसान उन्हीं के कहने से, उन्हीं की बातों को सुन करके और उनके साथ लगा हुआ है। हम हैं न जो जिस जालिम ने इनको रोका भाइयों को आने से, हमने खुद बैरियर को तोड़ा है और इनके साथ लग करके कंधे से कंधा मिला करके हम यहाँ आए हैं। और आप लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हमारी जानें जाएंगी, लाशें जाएंगी, नहीं तो हम इन काले बिलों को रद्द करा कर ही वापस जाएंगे। इसलिए मोदी ये ना समझे हम 6-6 महीने का राशन लेकर यहाँ आए हैं। 6 महीने लग जाओ, साल लग जाओ, क्योंकि किसान के इतना अनाज तो हमने अपना इकट्ठा कर ही रखा है। हम और अन्नदाता जिसको कहा जाता है, हम आप खा रहे हैं, औरों को खवा रहे हैं। क्योंकि ये है न गुरुवाणी में और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, वंड के खाओ, छक के खाओ, वंड के वो करो। तो इसलिए हम औरों को भी दे रहे हैं, वंड के छको। तो इस तरह से आज हमें कोई मुश्किलात नहीं है। सर्दी है लेकिन हमें सर्दी नहीं लग रही, कड़ाके की सर्दी है, पौ से ज़्यादा कभी सर्दी नहीं होती। लेकिन इन सड़कों पर जहाँ पर ट्रक और बसें चलती थी, जहाँ पर सवारियाँ चलती थी, आज है इन किसानों ने अपने इन ट्रालियों के अंदर अपने घर बना लिए हैं। हम भी यहाँ जो लेकर आए, बैलगाड़ी लेकर आए हैं। बैलगाड़ी मेरे साथ खड़ी है, जहाँ मैं धरना स्थल पर हूँ, बुग्गी और बैल वो आए हैं। हमें हमारी बेटियाँ जो ट्रैक्टर चला कर आ रही हैं हरियाणा प्रदेश से। इसलिए ये आंदोलन ये कोई एक पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। किसान का जो है ब्यूरोक्रेट के द्वारा जो वो कराया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट के द्वारा जो मोदी इस को हमारी ज़मीनों को छीनना चाहता है, ये हम अपनी ज़मीनें छीनने नहीं देंगे। क्योंकि हम तो छोड़ा एक खुद की जगह पर ही भाई को भाई से कत्ल कर देते हैं, लेकिन ये मोदी हमारी सारी ज़मीनें छीन लेगा तो हमारे बच्चे खा जाएंगे। तो इसलिए हमारा तो करो या मरो का नारा है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पंजाब, आप हरियाणा पंजाब को बड़ा भाई मानता हो, लेकिन बीजेपी की ओर से पानी के मुद्दे को लेकर बांटने, बस झगड़ा नहीं है, वो हम बैठ के मिलके हैं ना, आप कर लेंगे, ये छोटा मसला है, ये कोई मसला नहीं है। ये तो हमारे को तार पीड़ो किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां हैं वो लड़ाती हैं। बीजेपी है ना, बीजेपी अंग्रेजों की उपज है, ये देश को तोड़ना चाहती है, जोड़ना नहीं चाहती। ये इस आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए 6 साल से राज है मोदी का। 6 साल पहले कहाँ गए थे ये पानी का बंटवारा करने? अब जो आया है कहीं तो चुनाव कराए जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतों के, उसमें कि ये लोग इसमें उलझ जाएंगे। कहीं ये इसका आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहीं जलसा जुलूस नहीं हो रहा, उनको है ना हम घेर रहे हैं। और जो हमारी पार्टी के जेजेपी के भी जो लोग थे 10 MLA उसके जो कि समर्थन दे रहा है किसान का बेटा, उसको हम लानत कर रहे हैं। हमारी भाषा में एक आता है भाई इसका हुक्का पानी बंद कर दो, और समाज से जो गिराना होता है उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और किसी गांव में उसको घुसने नहीं दी जा रहा। बहुत जल्दी है ना हम हरियाणा प्रदेश की सरकार को गिराएंगे और किसान है ना और जुड़ता जाएगा और जुड़ता जाएगा। जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ किसान है होर जुड़ जाएंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਦਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੱਥ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।